तो आप सभी को मेरा वेलकम पाड़ी लेकिन आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो देखिए अभी सुबह सुबह आंगन में मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। आज से मार्गशीर्ष महीना शुरू हो रहा है, तो इसलिए अभी मैं भी है ना फास्ट रखती हूँ। तो इसलिए मैं रोज़ अभी है ना मार्गशीर्ष महीना शुरू हो जाए तो रोज़ सुबह सुबह ही झाड़ू लगा लेती हूँ, सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने पहले एक्सरसाइज़ की, इसलिए मुझे है ना लेट हो गया झाड़ू लगाने में, नहीं तो मैं 5:30 बजे तक लगा ही लेती हूँ। और अभी देखिए दिन भी निकलना शुरू हो गया है, 6:15 हो गए हैं। तो बहुत ठंड भी है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने मस्त झाड़ू भी लगा लिया। तो जब हम सुबह सुबह ही है ना घर को अच्छे से क्लीन करते हैं तो हमारे मन को भी है ना अच्छा लगता है, प्रसन्न लगने लगता है। तो देखिए कितना मस्त मौसम हो गया है। अभी मेरा झाड़ू लगाना भी हो गया है कंप्लीट। अभी मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ। तो मार्गशीर्ष महीना के किस तरह से मैं उपवास करती हूँ, कैसे पूजा मारनी करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी देखिए मैंने पौधों को पानी डाल दिया है। यहाँ पर आंगन में अभी मैं पानी डाल रही हूँ। तो मैंने पूरे घर में भी झाड़ू लगा लिया है। अभी मैं यहाँ पर भी है ना झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज मुझे नहाने में भी बहुत लेट हो गया, बट है ना मैं एक्सरसाइज पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। जितना भी लेट हो जाए पर हमें है ना हमारे सेहत का ध्यान पहले रखना चाहिए। तो आपको भी अगर एक्सरसाइज करने में टाइम नहीं मिलता तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा प्राणायाम तो कीजिए, क्योंकि है ना प्राणायाम करने से भी हमारी है ना स्ट्रेस सारा दूर हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी। इसलिए प्राणायाम तो करना ही चाहिए। और हम हमारे सेहत का जितना ध्यान रखेंगे उतना ही हमें काम करने में और उत्साह आएगा। तो अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है। यहाँ पर अभी मुझे कपड़े भी भिगोने के लिए डालने हैं, तो इसलिए मैंने वो कपड़े वाला है ना बाहर रख दिया है। और यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरी माताश्री ने पूरे घर में पोछा लगा लिया था, तो मेरी माताश्री ने घर में तो लगा लिया था, यहाँ पर बाकी था पोछा लगाना, तो इसलिए यहाँ पर भी अभी मैं लगा लेती हूँ। और ये हमारा पुराना वाला पोछा है ना, ये हम बाहर पोछने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि है ना वहाँ पर हम है ना शूज़ वगैरह रखते हैं ना, तो घर में हम अलग पोछा यूज़ करते हैं और बाहर ये पुराना वाला पोछा यूज़ करते हैं। तो मैंने है ना कपड़े भी भिगोने के लिए डाल दिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं जल्दी से नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेयर वॉश किए थे आज, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने का आज फर्स्ट डे था, सो इसलिए मैंने हेयर वॉश किए। और अभी मुझे है ना बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए अभी मैंने हेयर ड्रायर से अच्छे से हेयर को सुखा लिया। यहाँ पर मैंने गर्म पानी करने के लिए भी रख दिया है, और अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो देखिए कितना सुंदर मौसम हो गया है और हल्की हल्की सी धूप भी आना शुरू हो गई है। तो जो पूजा में यूज़ करते हैं हम फूल, वो मैं ना एक तो मिट्टी में डाल देती हूँ, नहीं तो है ना यहाँ पर पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि है ना फिर इसका खत बन जाता है, तो ये हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए काम आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे गुड़हल के पेड़ में बहुत सारे फ्लावर आते हैं, पर सुबह सुबह ही है ना बहुत सारी आंटियाँ लेके जाती है, इसलिए है ना ज़्यादा फ्लावर नहीं बचते। तभी भी देखिए मुझे 3 फ्लावर मिल गए आज। तो हमने है ना 3 प्रकार के गुड़हल के पेड़ लगाए हैं। एक तो ऐसे कलर का है, रेड कलर का, और एक पिंक कलर का है, और एक वाइट कलर का भी है। तो बहुत सुंदर लगता है। तो है ना मैंने पीने के लिए जो पानी रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो गया था। अभी मैं आज नींबू पानी पी रही हूँ। और यहाँ पर देखिए नींबू पानी पीने के बाद अभी मैं पूजा करने के लिए बैठ रही हूँ। तो इसलिए है ना पूजा के लिए हम जब भी बैठते हैं तो कुछ है ना वस्त्र आसन हमें डालना चाहिए, फिर है ना बैठ के हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैंने भगवान जी को फूल भी चढ़ा दिए। अभी मैं यहाँ पर है ना बाती भी मैंने बना के रखी थी, तो दोपहर में जब भी टाइम मिले तब मैं बाती वगैरह बना के रखती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर पूजा करने में आसानी रहे। और भगवान जी के कुछ वस्त्र वगैरह मुझे धोने हो तो वो भी मैं दोपहर में ही धो देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर परेशानी नहीं रहती। तो मैं जब तक है ना ये सारे काम कर लेती हूँ तब तक मेरे माताश्री का खाना बनाना रहता है, क्योंकि मेरे भाई को स्कूल जाना पड़ता है 7 बजे ही, तो इसलिए माताश्री तब तक खाना वगैरह बना लेती है, तो इसलिए मैं ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया लगा लिया, धूप बत्ती भी भगवान जी को दिखा दी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने पूजा कर ली। और अभी मैं तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को हल्दी कुमकुम भी लगा लिया। अभी मैं यहाँ पर कथा पढ़ रही हूँ। हम सुबह सुबह जो भी पढ़े ना हमें जल्दी से है ना याद रह जाता है। तो जब पेपर होते हैं ना तब मैं सुबह सुबह ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि है ना फिर मुझे जल्दी से है ना याद रह जाता है।
तो मेरे जो टीचर है ना वो हमें रोज़ बोलते थे कि है ना सुबह सुबह ही पढ़ाई किया करो, फिर देखो कैसे याद रह जाता है जल्दी। तो पूजा होने के बाद मैं तुरंत कथा पढ़ती हूँ और कथा पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ना तुलसी जी के पास भी धूप लगा दिया। अभी मैं दिया भी लगा दूँगी। यहाँ पर मुझे रंगोली निकालना बाकी है। तो अभी यहाँ पर मैं ना आंगन में भी पानी सूख गया था, तो यहाँ पर अभी मैं रंगोली निकाल रही हूँ। और तो यहाँ पर मेरा भाई रेडी हो गया है और अभी वो स्कूल जा रहा है। देखिए मस्त स्वेटर वगैरह पहन के। हमारे यहाँ पर है ना बहुत ठंडी है, तो मैं है ना रोज़ सुबह एक्सरसाइज करती हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो मेरे भाई को है ना ठंड की वजह से ना वो स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेता। जैसे तैसे करके उसको मेरी माताश्री मनाती है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है। अभी उसके है ना स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है, 7:30 बजे का हो गया है। पहले तो 7 बजे था, पर ठंड इतनी है ना कि टाइम चेंज हो गया है स्कूल का सब भी। तो यहाँ पर आंगन में भी मैंने रंगोली निकाल दी, तुलसी जी के पास दिया लगा दिया। यहाँ पर अभी मैं रंगोली निकाल रही हूँ। तो जब तक मैं ये बाहर के काम कर लेती हूँ ना, तब तक मेरी माताश्री मेरे भाई को स्कूल भेजना, फिर खाना बनाना ये कर लेती है। हम दोनों मिलकर है ना फटाफट से कर लेते हैं ना, तो 11-12 बजे तक हमारे सब काम हो जाते हैं कंप्लीट। तो अभी मैं आ गई थी छत पे धूप सेकने के लिए, और सुबह सुबह की जो धूप रहती है ना उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और इतनी ठंड है ना कि दिन भर धूप सेके ऐसा ही मन करता है। और देखिए अभी मैं मेरे बाल भी सुखाऊंगी मस्त अभी धूप में। तो अभी मैं धूप से क्या आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर मैं केसर वाला दूध पी रही हूँ और साथ में यहाँ पर एक एप्पल खा रही हूँ। और है ना सुबह सुबह मैं फ्रूट खाती हूँ। ठंडों के दिनों में ना हम जितना हेल्दी खाएं और हमारे सेहत का ध्यान रखें ना, उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरी माताश्री ने मस्त बैगन की सब्जी बनाई है। मेरे भाई को टिफ़िन में भिंडी की सब्जी दी थी, पर भिंडी की सब्जी है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए यहाँ पर बैगन की सब्जी मस्त टेस्टी टेस्टी बनाई है। और मैं ज़्यादा है ना स्पाइसी नहीं खाती, कम स्पाइसी खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरी माताश्री ने ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती मेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए मस्त मैं दूध पीते पीते मेरी माताश्री के साथ यहाँ पर बात कर रही थी। तो है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी माताश्री है, तो मैं सब चीज़ें मेरी माताश्री के साथ ही शेयर करती हूँ। सो है ना हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं ना वो हमें कब धोखा दे पता नहीं होता, इसलिए है ना जो भी कहना है ना हमें है ना हमारे माता पिता से ही कहना चाहिए, क्योंकि है ना वो हमें अच्छी सलाह भी देते हैं और कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं वो सुधारते हैं। और दोस्त ऐसे होते हैं ना कि गलती को सुधारते नहीं, वो और बिगाड़ते हैं। सो हमारे जीवन में बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होते हैं ना कि हमसे हमारी बातें अच्छे से सुनते हैं, फिर दूसरे को जब सुनाते तो हम पे हंसते हैं। और हमें ना उनको बताए कि हमें इस चीज़ से डर लगता है, वो है ना हमें उस चीज़ के पास लेके जाएगा और बोलेंगे भाई ये तो इस चीज़ से डरती है, और फिर हम पे ही हंसेंगे। ऐसे होते हैं दोस्त बहुत सारे। तो कुछ कुछ अच्छे होते हैं, पर हमें नहीं पता ना कौन अच्छा है कौन नहीं है हमारे लिए अच्छा। तो इसलिए मैं तो मेरी माताश्री के साथ ही सब चीज़ें शेयर करती हूँ बचपन से लेके आज तक। मैंने ना जो भी मुझे डर लगता है जिस चीज़ से, या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं मेरी माताश्री के साथ ही शेयर करती हूँ। और मेरी माताश्री भी इतनी अच्छी है कि है ना मेरी सब बातें सुन लेती है और मुझे समझाती भी है कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर है ना मुझे ये करना चाहिए। तो सभी पेरेंट्स है ना पेरेंट्स बनने से पहले अपने बच्चों के है ना दोस्त बनना चाहिए, जैसे मेरी माताश्री मेरी दोस्त है। तो बातों में मैं रेसिपी बताना ही भूल गई। तो आज हम बना रहे हैं पालक मेथी और गाजर के पराठे। तो पहले तो है ना गाजर को मेरी माताश्री ने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। पालक और मेथी को अच्छे से वॉश करने के बाद फिर उसको बारीक बारीक चॉप करना है। और 2 प्याज लिए थे उसको भी बारीक बारीक चॉप करना है। और हरी मिर्च को भी अच्छे से कट करना है, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए हरी मिर्च। और यहाँ पर उसमें जीरा नमक हल्दी डाल के मिक्स करना है। फिर उसके बाद आटा डाल के इसे अच्छे से गूंद लेना है। और थोड़ा सा आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर सत्तू ऐड कीजिएगा। जैसे हम पराठे बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें अच्छे से आटा गूंद लेना है। और यहाँ पर जो धोने वाले बर्तन है वो अभी मैं बाहर लेके जा रही हूँ और इसमें मैं पानी डाल के रखूँगी, फिर है ना हमें वॉश करने में आसानी रहती है। तो मेरे पापा को खाना था मटकी फ्राई पराठे के साथ, इसलिए मेरी माताश्री यहाँ पर मटकी फ्राई बना रही है। तो चलो आपको भी बताती हूँ हम किस तरह से मटकी फ्राई बनाते हैं। तो पहले तो प्याज को अच्छे से लंबे लंबे कट करना है, फिर उसको ऑयल में डाल देना है, अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसमें हम हल्दी नमक डालेंगे और मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हम, है ना
हल्दी नमक वाली ही पापा को पसंद है तो वैसे ही बना रहे हैं। आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए उसमें हम है ना मटकी डालेंगे जो हमने भिगो के रखी थी और उसको अच्छे से मोड़ भी आई थी। तो वो अभी मटकी डाल रहे हैं, फिर उसको मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो उसको फिर मिक्स करेंगे धनिया डाल के और हो गई हमारी मटकी फ्राई रेडी। देखिए सिंपल रेसिपी है पर खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो आप भी कभी है ना इस तरह से मटकी फ्राई बना के ज़रूर देखिए, खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी पराठे भी रेडी है। अभी हम लंच कर लेंगे और यहाँ पर अभी हम मेथी भी है ना धो के यहाँ पर रखी है और लंच करते वक्त हम मेथी भी खाएंगे। साथ ही साथ गाजर, टमाटर या काकड़ी ये हमें है ना साथ साथ में है ना सैलेड खाना ही चाहिए। इससे हमारा खाना डाइजेस्ट होने में आसान होता है। तो देखिए अभी मेरा भाई आ गया था घर और इसकी हालत देखिए, घर है ना आने के बाद ऐसे सुस्त हो जाता है ना, स्कूल में जाने का इसका मन ही नहीं होता। तो आपको हमारी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।